तो एपिसोड 599 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यांग यान फाइनली है ना बोन रेस के बारे में, बोन रेस नहीं भाई स्टोन रेस के बारे में यहाँ पे बताने को तैयार थी। कहती है यहाँ भी स्टोन रेस बेसिकली स्टोन समाज यहाँ पे रहता है, उनमें से भाई एक रेस के यहाँ पे आता है जिसे तुम यहाँ पे ना स्टोन पपेट भी कह सकते हो। ये तुम्हारा यहाँ पर है। तुमने एक बात यहाँ पे पक्का नोटिस किया होगा कि इसके जो भी एक्शन है, जो भी काम यहाँ पे कर देना, कोई बहुत ही डरावना बहुत ही बड़ा यहाँ पे नहीं होता, बस सिंपल छोटा मोटा यहाँ पे काम वगैरह होता है, बहुत ही बेसिक सा एक्शन जो दूसरों को यहाँ पे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता वो काम करेगा। और प्लस है ना तुम जो ऑर्डर यहाँ पे दोगे वो ऑर्डर वगैरह यहाँ पे करेगा। हालांकि ये मतलब एक टाइप का अपना जैसा हम इंसान होता है ना, वैसे भाई इनका भी स्टोन रेस का अलग बंदे रहते हैं, लेकिन तो भी नहीं हम जैसे बंदे के लिए जो इसको ओन करते हैं ना उसके लिए पपेट पे काम आता है। और ये बहुत ही बोलते हैं स्पेशल कंडीशन होता है तब जाके भाई ये फॉर्म यहाँ पे होता है, वरना ऐसे इतना आसानी से फॉर्म होने वाला बिल्कुल भी ना है। और सबसे पहले डायरेक्ट भाई इस रूप में फॉर्म नहीं होता है, काले पत्थर के रूप में यहाँ पे फॉर्म होता है। और धीरे धीरे जो काला पत्थर है ना यहाँ पे आसपास के जो मिनरल्स रहते हैं ना उसके एसेंस यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, और जैसे ऑब्जर्व करते ना धीरे धीरे ऐसा बड़ा होता है। तुम ऐसा समझ सकते हो जो ब्लैक पत्थर है ना एक टाइप का अंडा है, और वो अंडा जैसे फूटेगा ना उसके बाद से निकलेगा। और हाँ खाली अंडा ऑब्जर्व कर लेगा एसेंस तो काम नहीं चलता, बल्कि नहीं ऐसा समझो भाई इनका दिल वो जो रहता है ना ब्लड एसेंस और स्टोन, हाँ वो बेसिकली इनका यहाँ पे दिल रहता है। तुम कितना भी इसको भाई ये खिला दो भाई एसेंस दे दो कुछ भी कर दो, लेकिन जब तक इसको ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पे नहीं दोगे, जब तक है ना अपनी इस फॉर्म में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते। और जो तुम इसके छाती के पास यहाँ पे लाल रंग दिखाई दे रहा है ना, हाँ एक ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पर है जो इसका यहाँ पे दिल आया है बेचारे प्यारे का एक छोटा सा दिल देख के अच्छा लग रहा है। यान के भी समझ आता ओके स्टार्टिंग से मुझे लग रहा था शायद भाई इसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पे बन चुका था जैसे मैंने सोचा वाकई में इसी यान ये भी बताती है भले ना कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मतलब दुनिया में बोले तो बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे ना सबके सब हार्ड है। जैसे इसके बारे में खबर चलेगी ना कि हाँ स्टोन पपेट यहाँ पे आ चुका, लिटरली भाई बंदे यहाँ पे पागल हो जाएंगे इसको अपना बनाने के लिए, क्योंकि इसके जो यूजेस यहाँ पे होते हैं ना भाई बड़े कमाल के होते हैं, बंदे उसी के तो दीवाने हैं जो सुंदर यान को। हाँ भी इसके यूजेस भाई इसके क्या फायदे सर वो बता दो। ये यहाँ पे बताती है एक बात तुमने नोटिस किया होगा, ये जमीन यहाँ पे खोदेगा और तुमको ये तो मालूम होगा ये ब्लड एसेंस मतलब जो है ना भाई एसेंस और वगैरह मिनरल का वो ऑब्जॉर्व करता है, जिस चक्कर में जो भी मिनरल्स जो भी और जमीन के अंदर यहाँ पे रहते ना ये उसका आइडिया लग जाता है। इनको लिटरली वाकई में आइडिया लग जाएगा कहीं भी क्यों ना कितना नीचे रहे क्यों उतना अलग रहे, और काफी हाई हाई ग्रेड तक कभी इनको आइडिया लग जाता है। यहाँ तक कि ऑरिजिन किंग लेवल तक के जो बंदे यहाँ पे रहते हैं ना भाई उनको भी आइडिया नहीं पड़ सकता जमीन के अंदर क्या है और क्या नहीं है, लेकिन इस जो पपेट है ना इस पपेट को यहाँ पे मालूम चल जाता है। समझ गए भाई कितना ये यूजेस में है। जो सुंदर यान के सोचता ओके मुझे तो लग रहा था एकदम यूजलेस है, कुछ खास मेरा फायदा में आएगा नहीं, लेकिन ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। सामने से यहाँ ज्ञान कहती है हाँ खाली है ना जमीन के अंदर से और वगैरह मिनरल्स पता करने के लिए काम नहीं आते, बल्कि इसका एक और यूज है जो यूज है ना मेजर से जो रिफाइनर है ना रिफाइनर के बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। तुम्हें तो मालूम होगा हम रिफाइनर काम के यहाँ पर मतलब क्या है इम्प्योरिटीज को है ना निकाल के प्योर करना और साथ ही में रिफाइन करना, और ये दोनों काम है ना ये बड़े आराम से यहाँ पे कर सकता है और हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगा करने का। देखो जो बंदे लोग यहाँ पे कहते हैं ना बंदों को उनकी एबिलिटी के ऊपर से डिपेंड रहता है, तुम अच्छे से कर पाओगे रिफाइन, तुम भाई बेकार हो तो बेकार से कर पाओगे, तुम बहुत ही अच्छे हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ये तो समझो यार बहुत से बहुत ज्यादा अच्छा था है, ये ऑटोमेटिकली इनका शरीर के अंदर उसी खासियत है, ये डायरेक्ट ना इम्प्योर चीजों को ये प्योर आराम से यहाँ पे कर सकता है, चीजों को बड़े आराम से रिफाइन यहाँ पे कर सकता है। और खाली इसके लिए हम ये जो बोलते हैं ना हम रिफाइनर के लिए नहीं बल्कि जो एल्केमिस्ट लोग रहते हैं ना ये एल्केमिस्ट लोग के लिए भी बहुत ज्यादा यूज में आता है। उनको भी क्या करना पड़ता है इम्प्योरिटीज जो जड़ी बूटी है उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल के उसको मेडिसिन लिक्विड में बदलना पड़ता है, फिर मेडिसिन लिक्विड यहाँ पे पिल में बदलते हैं। हाँ तो जो इम्प्योरिटीज निकालने का प्रोसेस है ना ये उसको भी यहाँ पे कम कर सकते हैं। तभी तो भाई जैसे मैंने देखा मेरा भी क्यूरियोसिटी यहाँ पे बढ़ गया था, और स्पेशली भाई एल्केमिस्ट वालों से ज्यादा हम जैसे लोग यानी रिफाइनर के लिए काम आते हैं, और इनका दूसरा नाम भी दिया गया स्पेशली हम जैसे लोगों ने यहाँ पे दिया है द बेस्ट असिस्टेंट ऑफ रिफाइनर। भाई लिटरली भाई हम जैसे किसी को मालूम चलेगा तो हम पागल हो जाएंगे, इनके लिए भाई कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन कितना बेकार नसीब भाई ये तेरे पास है, भाई तेरे पास यहाँ पे काय कोई मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए मेरी रिफाइनर भाई मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अरे यार ऊपर वाला भी ना क्या क्या करता है यान के बता और इसके क्या क्या यूजेस है मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दो। वो कहती है यहाँ पे जैसे कि पपेट और पपेट यानी भाई जिसको तुम कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो, तो ये लड़ाई वगैरह के लिए यहाँ पे काम आता है, तुम यूज से यहाँ पे लड़ाई कर सकते हो। यानी कहता है सच्ची में अरे यार लड़ाई के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल भी काम नहीं आएगा यार, एक थप्पड़ इसको मारो ये दूर जाके यहाँ पे गिर तो लड़ाई में कैसे काम आएगा। एक सेकंड कहीं भाई ये जमीन लेकिन अच्छे से खोदता है तो लड़ाई करते करते तुम बेच के भाई दुश्मन का जमीन ऐसा नीचे से खोद के गड्ढा बना, ऐसा ऐसा क्या काम आता है। जो सुन दो कहती हाँ समझो भाई ऐसे यहाँ पे काम आता है। मैंने बोला ना ये एल्केमिस्ट लोग के लिए और हम जैसे रिफाइनर के लिए भाई बनाए गए उनके लिए ज्यादा यूजर्स आते हैं। तुम्हें तो मालूम है हम रिफाइनर और एल्केमिस्ट ना लड़ाई के मामले में ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए जो पपेट्स है ना भाई उनके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे लड़ाई कर लेते हैं गड्ढा वड्ढा तैयार करके। यही इसकी यहाँ पे बात है, फिर एकदम प्यारा सा मुंह बना लेती है और कहती है यान का ये कहती है मतलब ये कहता भाई अच्छे से बोल भाई तो क्या कहना चाहती है। वो कहती है अच्छा मैं ये कह रही थी जो स्टोन पपेट है ना वो कहता है यान का कि ना बिल्कुल ना, वो कहती है भाई कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन ले, तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। जो सुनते यान के बोलते कि नहीं मुझे मालूम है तू क्या बोलने वाली है, तू इसको मांग रही है ना कि हाँ भाई तुझे दे दूं ना, ये मैं तुझे बिल्कुल भी यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे तुझे दे भी दूं तो भी मैं नहीं दे सकता कि भाई मैंने इसको पटा लिया, अब ये मेरा गुलाम यहाँ पे बन चुका है, हाँ ये मेरा पपेट बन चुका है, इसलिए तेरी बात यहाँ पे माने
मानेगा ही नहीं। जो सुंदर यांग ज्ञान कहती है मतलब तूने पटा भी लिया, तूने अपना बना भी लिया, लेकिन ऐसे कैसे भाई, मुझे मालूम है इसको बनाने में मतलब इसको पटाने में बहुत टाइम लगता है, बोले तो बहुत टाइम, लेकिन कम टाइम के अंदर एक ही चीज हो सकता है, जब ये अंडे में रहता है ना, अपने पत्थर के रूप में रहता है, तब जाके तुम इसको भाई खिलाओगे पिलाओगे, तब जाके भाई तुम्हें तुरंत भाई बाहर आती हुई अपना लेगा। क्या तुमने वैसे किया था जो सुंदर यान को ले रही है? तो वाकई में समझदार है। यस यस, जब ये अपने अंडे में था ना तब से मैं इसको पालो पोस यहाँ पे रहूं। उसको और गुस्सा आती है, यार ये दुनिया कितना जालिम है यार, हम जैसे को कुछ मिलता ही नहीं, अभी जैसे लौंडे को सब कुछ हमें मिलता है। यान के बोलते देखो यार, देने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे दे नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हें अपना रिफाइनिंग का काम करना है तो कुछ समय ले, जब तुम काम यहाँ पे करोगे ना तुम इसको ले सकती हो। हालांकि मेरी रिफाइनरी यहाँ पर नहीं, मेरे तो यूज में आता ही नहीं है, तुम उस यूज के लिए तुम ले जा सकती हो। जो सुंदर ये भी कहती, क्या बात करो सच्ची में, खुशी के मारे दम है ना फूला सामान ही पाती हो। कहती वाह यार तू तो वाकई में उतना भी कमीना नहीं जितना कमीना मैंने तुझे यहाँ पे समझा था। अब तो जो भी सामान वगैरह ना आर्टिफैक्ट वगैरह वो पहले से और भी अच्छे से बनेंगे भाई, जितना अच्छे से मेरी रिफाइन कर दी थी ना उससे ज्यादा अच्छे से भाई ये मुझे रिफाइन करके यानी प्योर करके मटेरियल यहाँ पे देगा यानी को। हाँ लेकिन एक छोटा सा ये दिखा ना भाई, क्या बोलते हैं कारनामा, वो कारनामा यहाँ पे दिखा, मैं भी देखना चाहूंगा कैसे ये यहाँ पे करता है। ये भी कहती है नेकी और पूछ पूछ ऑफकोर्स दिखाती हूँ, एक बहुत ही बड़ा मिनरल का यहाँ पे टुकड़ा देती है, यानी और का टुकड़ा देती है, उसको यहाँ पे देती है और कहते लो छोटे मियाँ अपना काम यहाँ पे करो। वो यहाँ पे लेता है और यहाँ पे खा लेता है, और जैसे यहाँ पे खाता है ना उसके बॉडी के ऊपर ऐसे भाई ये आने लगते हैं भाई, ब्लैक ब्लैक कुछ आता है, फिर अपने आप जो ब्लैक ब्लैक था ना यहाँ पे चल जाता है। यान का भी कहता है अभी क्या हुआ, वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं, जैसे उसने और यहाँ पे खाया ना तो जो भी इंप्योरिटी उसके थी ना उसकी बॉडी के बाहर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक के रूप में आ गया था, और सारा का सारा ब्लैक रूप यहाँ पे निकल गया, यानी भाई इंप्योरिटीज यहाँ पे निकल चुका है। अब उसका बॉडी के अंदर यहाँ पे प्योर रूप में आ चुका रहेगा, इसलिए निकालो भाई जल्दी से, जो प्योर है तुम्हारे बॉडी के अंदर निकालो। लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मारा था, तो वो भी कहती भाई यान के मेरी बात नहीं मारा तू बोल, तो यान के कहते उसकी बात यहाँ पे निकाल कर देते, तो अपने मुंह से यहाँ पे निकालता है स्टोन, वही स्टोन जो इसने डाला था, लेकिन जब डाला वो बड़ा साइज में था, लेकिन अब निकला ना छोटे साइज में था। जो बाकी बड़ा साइज था वो सब इंप्योरिटीज थी जो कि निकल चुकी है, और जो छोटा सा साइज यहाँ पे है ना वो एकदम पूरी तरीके से यहाँ पे प्योर था। और तभी वो और यहाँ पे उगने लगता है, हाँ वो अपने मुंह से ढेर सारे और स्टोन निकालते और पूरा एकदम स्टोर के यहाँ पे बारिश कर देता है। आई मीन उतना भी नहीं, लेकिन देख सकते हो भाई इतना टोटल यहाँ पे कर लेता है। यान के भी देख के जाता है कि एक सेकंड में तूने तो बस एक ही स्टोन यहाँ पे डाला था, लेकिन इसने ढेर सा निकाल दिया, तो क्या ये भी इसकी खासियत है, तू इसको एक देगी और ये सामने से तुम्हें ढेर सारे यहाँ पे देगा। वो यहाँ पे कहती ना ना देखो ये जो तुम्हें ब्लू वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये मैंने यहाँ पे दिया था, और बाकी ये जो पर्पल कलर का ना आई डोंट नो ये मैंने नहीं दिया था, आई डोंट नो उसके बॉडी में कहाँ से निकल रहा है। तो यान के भी देखने लग जाते कि भाई ये बेसिकली है क्या है क्या है क्या, तभी देखते हो कहता है एक सेकंड ये तो स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल है। हाँ ध्यान से देखो, यांग ज्ञान भी देखते हो कहते हैं स्पिरिट, अरे हाँ ये तो वाकई में, और स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल भाई वन ऑफ द बोल सकते भाई मेन क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे आता है, इंपॉर्टेंट और महंगे क्रिस्टल में से आता है, यानी इनकी तो लॉटरी लग गई, दोनों बहुत ही खुश थे और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो पे यहाँ पे लाइक हटा के देना चाहता हूँ, 1500 लाइक पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।